हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्सिबल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो जो कॉन्सेप्ट देखे, उनमें केवल हमें सिंगल फंक्शन मिला था। जैसे एफ मैपिंग फ्रॉम होता था एक्स टू वाई। ओके, ये एक ही फंक्शन होता था। या ले लेते हैं, चलो, एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। एक ही फंक्शन के बारे में बात होती थी। बट कंपोजिशन जैसा शब्द है, वर्ड है, कंपोजिशन से ही समझ में आ रहा है, मतलब दो चीज़ों का जोड़ना। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन लेंगे, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं हम, जी बी टू सी। हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या लेंगे, दो फंक्शन लेंगे, जहाँ पे एफ पहला जो फंक्शन होगा ए टू बी जाएगा और दूसरा फंक्शन बी टू सी जाएगा। ये ए बी सी आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए टू बी जाएगा और दूसरा फंक्शन जी बी टू सी जाएगा। तो अब इन दोनों का कंपोजिशन करेंगे हम। तो कैसे, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कैसे होगा। यदि हमारे पास ए है, ये इसका डोमेन है एफ का। ओके, कोडोमेन, तो एफ एक्स का फंक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा इधर पे, एफ ऑफ एक्स। आपने देखा ही होगा, पिछले वीडियो में हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एफ एक्स एग्जाम्पल लिया था, एफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इज इक्व टू एक्स क्यूब, इस टाइप से। तो हमें एफ एक्स यहाँ पे क्या मिला था, आउटपुट मिला था। तो एफ के लिए क्या होगा, जो एफ मैपिंग करेगा वो ए डोमेन डोमेन एक्स होगा, और जो कि इनपुट होगा, और आउटपुट एफ ऑफ एक्स होगा। ओके, ये फंक्शन एफ के लिए। बट जी के लिए बी क्या है, डोमेन है। यहाँ पे ए एक्स है, बी एफ ऑफ एक्स है। तो ये एफ ऑफ एक्स जी वाले फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। ओके, तो ये जी वाला जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, इसके लिए डोमेन जो कि बी है। और सी क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे किस चीज़ का काम करेगा, कोडोमेन का काम करेगा। ओके, तो इधर पे वैल्यू क्या आएगी, इधर पे आएगा जी एफ ऑफ एक्स। अब वो कैसे आएगा, वो इस प्रकार से आएगा कि जैसे हम डोमेन में यहाँ पे x था तो x की वैल्यू पुट करते थे। अब यहाँ डोमेन क्या है, f ऑफ x, तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू। किसमें, फंक्शन में। फंक्शन यहाँ पे क्या है, g में है, तो g में हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, f ऑफ x की वैल्यू। तो ये तो सेपरेट सेपरेट फंक्शन हमने देख लिया। अब इन दोनों का करना है हमने कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या होगा, g ऑपरेशन f होगा, और दूसरा होगा, और सॉरी एंड दूसरा होगा एफ ऑपरेशन जी। दो कंपोजिशन होंगे यहाँ पे, जी ऑपरेशन एफ एंड एफ ऑपरेशन जी। इसे ओ को ऑपरेशन बोला जाता है। ओके, तो जी ऑपरेशन एफ में क्या होगा कि जी ऑपरेशन एफ में मैपिंग कहाँ होगी, अब ये एक फंक्शन की तरह काम करेगा, जी ऑपरेशन एफ। ओके, क्योंकि इन दोनों का हमने जी और एफ का कंपोजिशन कर लिया। इसकी मैपिंग कहाँ से होगी, इसकी मैपिंग होगी ए टू सी जाएगी। ओके, ए टू सी जिसकी मैपिंग जाएगी वो क्या होगा, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमेन एक्स है। ओके, और एफ ऑपरेशन जी क्या होगा, जब सी से ए में मैपिंग जाएगी, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑपरेशन जी। ओके, अब यहाँ पे डोमेन क्या होगा, अब देख सकते हैं डोमेन क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला पार्ट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दो मैपिंग हमने देखी, जी ऑपरेशन एफ जो कि ए टू सी जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, ए टू सी, और एफ ऑपरेशन जी जो कि कहाँ से जाएगा, सी टू ए में जाएगा। ओके, इन दो कंपोजिशन के बेस पे अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स क्या हैं, पहले देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। इफ़ यदि एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो जो हमें गिवन है उसको फर्स्ट में लिख लिया जाता है। जैसे एफ मैपिंग कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब हम एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ओके, एंड जी भी मैपिंग कर रहा है आपका रियल से रियल में। तो फंक्शन ले लिया हमने एफ एंड जी। ओके, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमने लिया है यहाँ पे कॉस एक्स। ओके, एंड जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर लिया है। तो ये बोल रहा है कि जी ऑफ एफ, जी ऑपरेशन एफ एंड एफ ऑपरेशन जी फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है पहले जी ऑपरेशन एफ। ठीक है, जी ऑपरेशन एफ में डोमेन क्या है, रियल नंबर है, डोमेन को डोमेन सब सेम ही है एफ एंड जी में, और एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इधर पे एक्स आ जाएगा। ओके, जो एफ का फंक्शन होगा वो इधर पे आएगा। यहाँ एफ का फंक्शन एक्स है, मतलब एफ एक्स का फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर पे जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, अब इसको क्या करेंगे, जो ये कंपोजिशन होगा ये ब्रैकेट के फॉर्म में आ जाएगा। जी हम वैसे ही लिख देंगे, और जो ऑपरेशन होगा वो ब्रैकेट फॉर्म में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ओके,
ओके, ये ऑपरेशन हट के ब्रैकेट फॉर्म में आ जाएगा। अब जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट इट आउट कर देंगे। तो जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स हो गया। ओके, अब जी ऑफ कॉस एक्स, अब जी ऑफ कॉस एक्स क्या है, अब हम जाएंगे, अब हमें क्वेश्चन में दिया है जी ऑफ एक्स, तो आप देख सकते हैं एक्स की जगह क्या है, कॉस एक्स है। ओके, तो जी ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट किया है, यहाँ पे क्या है 3x², एक्स की जगह क्या पुट किया है कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स, ये तो आ गया जी ऑपरेशन एफ। इसी प्रकार से एफ ऑपरेशन जी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे डोमेन एक्स दिया है तो यहाँ भी एक्स ही लिखेंगे हम, एफ कंपोजिशन की जगह ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, तो एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या है, सॉरी जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x², तो जी ऑफ एक्स की जगह हम लिख देंगे 3x²। ओके, अब हमें दिया गया है एफ ऑफ 3x², तो हमें क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है कॉस एक्स, तो अब हमें यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू पुट की है 3x², तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे cos 3x², तो इसका आंसर आ गया cos 3x²। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। तो यहाँ पे जी ऑपरेशन f बन जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स एंड f ऑपरेशन g बन जाएगा cos 3x²। अब बात कर लेते हैं इन्वर्सिबल फंक्शन यानी व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, यदि हमारे पास एक फंक्शन है f जो मैपिंग कर रहा है a टू b में। ओके, अब एक और फंक्शन है g जो मैपिंग कर रहा है b टू a में। अब हम बोलेंगे g f का व्युत्क्रमणीय फंक्शन है। कैसे, जब क्या होगा f की मैपिंग कहाँ से हो रही है, इसमें डोमेन क्या है a, कोडोमेन क्या है b, g का डोमेन क्या बन गया है b और कोडोमेन क्या है ये, कोडोमेन a बन गया। ठीक है, व्युत्क्रमणीय फंक्शन तब बोला जाता है कि जब जो डोमेन से कोडोमेन में मैपिंग हो रही है, जब डोमेन और कोडोमेन आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फलन अलग अलग है और डोमेन और कोडोमेन भी चेंज हो गए, यहाँ पे डोमेन ए है तो यहाँ पे डोमेन बी है। ओके, मतलब इन्वर्स मैपिंग हो रही है। एफ में क्या हो रहा है, एफ में क्या हो रहा है, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, मैपिंग ए से बी में जा रही है। बट जी में क्या हो रहा है, जी में पूरा बी से ए में मैपिंग जा रही है, मतलब पूरा अपोजिट इमेज बन रही है। ओके, तो इसे हम इन्वर्सिबल फंक्शन कहेंगे। अब इन्वर्सिबल फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, इन्वर्सिबल फंक्शन अगर कोई है तो वो क्या क्या होगा, 1 1 होगा। इन्वर्सिबल फंक्शन है कोई तो वो 1 1 होगा और मैनी वन ऑन टू होगा। मैनी वन ऑन टू मीन्स आच्छादक, आच्छादक कैसा वाला कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। ओके, ये हो गया। तो और दूसरा नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये क्वेश्चन सॉल्विंग में भी मदद करते हैं बहुत। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है और मैनी वन ऑन टू, जिसे हम सिंपल ऑन टू भी कह लेंगे, 1 1 और ऑन टू यानी कि एक है और आच्छादक जिसे हम बाइजेक्टिव ही बोल देंगे, BIJE बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्सिबल फंक्शन भी कहलाएगा। ओके, तो इसी के बेस पे हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और एक और बात कि जब हम कंपोजिशन जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इन्वर्सिबल फंक्शन की पहचान कैसे होगी, अगर जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो आई ऑफ एक्स यानी कि आइडेंटिटी आएगी जो केवल एक्स आएगा, मतलब इसका आंसर एक्स आएगा, मतलब जो इसका डोमेन होगा वो इसका आंसर आएगा। ओके, और एफ ऑपरेशन जी ऑफ वाई है तो इसका डोमेन जो होगा वो इसका आंसर आएगा, डोमेन इसका वाई है तो आंसर भी वाई आएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इन्वर्सिबल फंक्शन, सॉरी ये जी एफ का इन्वर्सिबल फंक्शन कहलाएगा। तो इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन, हमें एक फलन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 एंड मैपिंग हो रही है एफ की रियल नंबर टू रियल नंबर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एफ इन्वर्सिबल है और एफ का इन्वर्सिबल फंक्शन भी फाइंड आउट हमें करना है। तो इसके 2 टेक्निक्स हैं कि हमें प्रूफ करना है इन्वर्सिबल फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया 1 1 और ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव होना जरूरी है, और दूसरा ये। तो हम दोनों को देख लेंगे कैसे करेंगे। तो पहला हम 1 1 करके देखते हैं। ओके, 1 1, तो 1 1 जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो x1 इज इक्वल टू x2 हमें लाना पड़ता होता है अंत है। ओके, तो लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 लाना, तो एफ ऑफ x1 क्या बन जाएगा, एफ ऑफ x1 हो जाएगा 4x1 + 3। ओके, एफ ऑफ x2 4x2 + 3।
अब हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे, 4x1 प्लस 3 बराबर 4x2 प्लस 3। ओके, तो 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4x1 इज इक्वल टू 4x2। अगर हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आता है x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने पुट किया था, यहाँ क्या पुट किया है दोनों, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, आंसर मिल गया x1 इज इक्वल टू x2। तो ये क्या हुआ, 1 1 हो गया। ओके, ऑन टू के लिए जो भी हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो एफ ऑफ एक्स को y मान लिया जाता है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, x बराबर क्या होगा, y माइनस 3/4। अब देखते हैं कि हम y की कुछ भी वैल्यू रख लेते हैं तो x की वैल्यू आ रही है। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे x क्या है, तो इसमें हम y की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे x क्या हमारा डोमेन है। ओके, y क्या है, कोडोमेन है। ओके, जब हम मैपिंग देख रहे हैं, ये कोडोमेन है y, डोमेन है x। जब हम y की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है। तो कैसे होगा, मतलब मैपिंग वही हो रही है, मैपिंग प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैपिंग वही हो रही है। बट क्या हो रहा है कि आप देखोगे अगर y की वैल्यू हम रख रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है, मतलब x की वैल्यू आ रही है, मतलब कि x का हर एक एलिमेंट y की किसी न किसी एलिमेंट से वो बना रहा है, इमेज बना रहा है, उस इमेज फॉर्म कर रहा है। तो y का एलिमेंट कोई खाली है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये मैन्युअल ऑन्ट है, मतलब आच्छादक है। यहाँ से प्रूफ हो गया। और ऐसी भी कंडीशन नहीं आ रही है कि ये अपरिभाषित आए, अनडिफाइन आए, इन्फिनिटी आए। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे आच्छादक नहीं होता है। तो यहाँ पे हम y की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं x की वैल्यू आ ही रही है, मतलब इमेज जो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं वो मतलब वो इमेज के फॉर्म में है। ओके, डोमेन के किसी भी एलिमेंट का। ओके, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये क्या है, आच्छादक है, मैन्युअल ऑन टू है। और कभी कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि x इज इक्वल टू, माना यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, 3+2/3, मतलब कुछ ऐसे, हाँ y। अब y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते तो क्या हो जाता, y की वैल्यू 0, समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, मतलब इसकी कोई x की वैल्यू है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं आती x की। तो हमें ये मैन्युअल ऑन टू होता ही नहीं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एवरी y के लिए हमें x की वैल्यू आ रही है तो ये ऑन टू है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या है, ये इन्वर्सिबल फंक्शन है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा हम देखेंगे g ऑपरेशन f ऑफ x में आना चाहिए आई ऑफ एक्स, यानी कि x आना चाहिए सिंपल। और अगर हम f ऑपरेशन g ऑफ y ले रहे हैं, डोमेन y ले रहे हैं, तो आंसर आई ऑफ y, आइडेंटिटी ऑफ y, यानी कि y आंसर आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो g f का इन्वर्सिबल फंक्शन है। ओके, तो देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो पहला हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ओके, एफ ऑफ एक्स की जगह हम y पुट आउट कर देंगे, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y माइनस 3/4। ओके, y माइनस 3/4 x हो गया। तो इसे हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, g ऑफ y। क्यों, क्योंकि हम जब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तभी तो y की वैल्यू यहाँ पुट पर कर पाएंगे ना, तब इससे हमने g ऑफ y के फॉर्म में लिख दिया, y माइनस 3/4। ओके, ठीक हो गया। अब हमें निकालना है g ऑपरेशन f ऑफ x। ओके, तो क्या आएगा, कंपोजिशन की जगह ब्रैकेट आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3, तो जी ऑफ 4x प्लस 3, तो जी ऑफ 4x प्लस 3, तो जी ऑफ वाई की जगह क्या है, 4x प्लस 3, तो यह वाई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 3 यहाँ पे 4, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 4x/3, सॉरी 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया x। तो g ऑपरेशन f ऑफ x क्या आ गया, x। तो पहली कंडीशन हमारी प्रूफ होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि f ऑपरेशन g को y आना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको दूसरे पेज में कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं f ऑपरेशन g ऑफ y। ओके, तो ये कंपोजिशन की जगह ब्रैकेट आ जाएगा, g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ, और अब g ऑफ y की वैल्यू क्या है, g ऑफ y की वैल्यू है y माइनस 3/4। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3/4। ओके, अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है 4x प्लस 3। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की
जगह क्या रखा है, y माइनस 3/4, x की जगह y माइनस 3/4 है क्योंकि फंक्शन f ही है, तो यहाँ पे भी x की जगह y माइनस 3/4 पुट आउट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3। ओके ये ओके, तो क्या हो जाएगा इधर पे 4 y माइनस 3/4 प्लस 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या y माइनस 3 प्लस 3, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो y, तो हमें एफ ऑपरेशन g ऑफ y इज इक्वल टू y मिल गया। तो दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई, इसलिए क्या है ये इन्वर्सेबल फंक्शन है। ओके, अब हमें इसका इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। और इन्वर्सेबल फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले y मान लेंगे, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब यहाँ से क्या मान लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस है जो हमने -1 के लिए किया था, x इज इक्वल टू क्या हो y माइनस 3/4। अब जो भी ये होगा, ये जो वैल्यू होगी वो इसका इन्वर्सिबल फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, ये हमारा इसका इन्वर्सिबल फंक्शन होगा। अब f इनवर्स ऑफ x को हम g भी लिख सकते हैं, g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।